बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस तरीके से आप एक मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं एक आलू के साथ, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़बरदस्त टिप्स हैं। ये बहुत ही वायरल यानी कि टिप है यूट्यूब पर, तो मैंने कहा कि चलिए जी मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ और इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस हद तक वर्क करता है, यानी कि आलू जो है मोबाइल को चार्ज करने से। इसके अलावा और भी 15+ अमेजिंग टिप्स हैं इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। पहली टिप मेरी जो है ना, इस तरह के कपड़े जब हम वॉशिंग मशीन के अंदर रख देते हैं धोने वाले, तो उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। खासतौर पर ये मसले जो है ना गर्मियों के मौसम में या फिर बारिशों के मौसम में हमें पेश आते हैं। जब हम यानी कि गीले कपड़े या वैसे ही अगर रख देते हैं तो इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो करना आपने क्या है, आपने ये वाला साबुन ले लेना है और इसका आपने ये वाला कागज़ निकाल लेना है वाइट वाला, और इसको आपने कपड़ों के अंदर रख देना है। इसके अलावा इसका ऊपर वाला जो रैपर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खुशबू होती है जिसकी वजह से आपके कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। इसकी हल्की हल्की खुशबू निकलती रहेगी जिससे आपके कपड़े किसी भी किस्म की बैड स्मेल से बचे रहेंगे। और इस तरीके से आप जब इनको धोने के लिए निकालेंगे तो बिल्कुल भी इनमें से स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपके कपड़े पड़े होंगे। तो आज की वीडियो फुल ही इन्फॉर्मेटिव है और यूज़फुल है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें और अपने घर को जन्नत जैसा खूबसूरत बना सकें। तो चलें जी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, इस तरह की इस्त्री की वायर को लेकर है। इस तरह की इस्त्री की वायर जो होती है ना, कुछ लोगों की वायर लंबी होती है इस्त्री की, कुछ लोगों की छोटी होती है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से यानी कि फोल्ड वगैरह करके ना रखें तो इसके ऊपर अगर गर्म इस्त्री भी लग जाए तो हल्का सा भी अगर कट लग जाए तो वहाँ से ये करंट देना शुरू कर देती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने इसको फोल्ड कर लेना है और आपने क्लॉथ क्लिप लगा लेने हैं। अगर आपकी इस्त्री की वायर छोटी है तो एक क्लॉथ क्लिप के साथ कवर हो जाएगी। ये तार बड़ी है तो इसको मैं 2 क्लॉथ क्लिप लगा के कवर करूँगी। ये देखें इस तरीके से। तो ये देखिए जिस तरीके से तार पड़ी हुई भी अच्छी लगती है और बिल्कुल भी हमारा घर जो है ना वो भी ऑर्गेनाइज लगता है। और जब भी आपने यूज़ करनी हो तो इसके क्लॉथ क्लिप उतारें और आप इसको यूज़ करके दोबारा से इसी तरीके से फोल्ड करके रख दें, ये पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। तो ये है ना कमाल की टिप। तो चलें जी चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी जो ना चार्जर की वायर को लेकर है। अगर हम ज़रा सी भी बेहतियाती करते हैं तो हमारे चार्जर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, जो कि यानी कि अब रोज़ रोज़ तो इस तरह की चीज़ें नहीं ली जा सकती ना। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसको पहले ही ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि अगर आपको ऑफिस वगैरह में साथ तार लेके जानी हो चार्जर, या फिर कहीं हम मेहमान जाए तो अपना चार्जर साथ लेके जाएं तो फिर पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने ये क्लॉथ क्लिप इसके ऊपर लगा देनी है। ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत। इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके साथ ले जाएं और जब आप वहाँ पे जाके 4 लोगों में बैठे हुए निकालेंगे भी तो आपकी चार्जर जो है ना वो पकड़ी हुई भी खूबसूरत लगेगी और बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगेगी। तो है ना ये भी कमाल की टिक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस कैल्शियम सप्लीमेंट की बोतल के भी फ़ायदे आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इस बोतल को यूज़ कर सकते हैं। इन बोतलों को ज़रा भी आप फेंका ना करें और इनको यूज़ करने की कोशिश किया करें। यानी इनमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डाल सुइयाँ वगैरह या बटन या इस तरह की चीज़ें डालकर भी हम इसको यानी कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इनके अंदर संभाल सकते हैं। तो है ना ये भी मज़े की टिप। इस तरह की बोतलें फेंका ना करें बल्कि इनको यूज़ में लाने की कोशिश किया करें। तो चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो घर की चाबियों को लेकर है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाएँ और वापस आएँ तो हमें चाबी ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर मार्केट वगैरह जाएँ तो निकालें कुछ और तो चाबी हाथ में ऐसे ही आ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ तरीका शेयर करूंगी जिसको करने से आपकी चाबी गिरेगी भी नहीं और आपको बहुत आसानी के साथ वापसी पे मिल भी जाएगी। तो करना क्या है, आपने एक सेफ्टी पिन जो है ना उसको आपने लगा लेना है अपने पर्स के अंदर। ये देखे इस तरीके से, पर्स हो या बैग हो या जो भी हो आपके पास उसके अंदर। ये देखे जी। तो अब हमने करना क्या है कि हम चाबी को इस सेफ्टी पिन के अंदर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी चाबी कभी भी गुम नहीं होगी। जब आप वापस आएंगे तो बहुत आसानी के साथ आपको चाबी मिल जाएगी और आपको इंतज़ार करने या ढूंढने की भी आप परेशानी से बच जाएंगे। तो ये देखें ये है ना कमाल की टिप। और इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने टाइम और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से लगा लें और जब आपको ज़रूरत पड़े तो बहुत आसानी के साथ आपकी चाबी मिल जाएगी, गुम भी नहीं होगी और इधर उधर भी नहीं होगी और आपको भी मुश्किल पेश नहीं आएगी इसको ढूंढने से। और काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलें जी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह का यानी कि स्टाइलर वगैरह तो हम सब करते हैं, ये दुपट्टों में भी अगर हम सेफ्टी पिन लगा लें तो होता क्या है कि ये
इसकी पीछे वाली साइड जो होती है ना वो फंस जाती है दुपट्टे के अंदर। जब हम इसको निकालने लगते हैं तो हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और उसके अलावा हमारा दुपट्टा भी फट जाता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए क्या आप करें, आप अपने सूट के साथ का मोती या वैसे भी जो मोती आपको अच्छा लग रहा है वो एक सेफ्टी पिन के अंदर डाल लें और इसको इस तरीके से दुपट्टे के अंदर लगा लें। तो इससे आपका दुपट्टा कभी भी सेफ्टी पिन के अंदर नहीं फंसेगा और आप बहुत आसान तरीके से सेफ्टी पिन को जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ करें आपका दुपट्टा भी नहीं फटेगा और सेफ्टी पिन लगी हुई भी अच्छी लगेगी। तो ये देखें जी, है ना, लग रही है ना खूबसूरत। तो ये इसी तरीके से आप अपने स्टाइलर पर सेफ्टी पिन लगाएं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, अक्सर औकात फंक्शन वगैरह होते हैं और हम यानी कि यूज़ करते हैं लिपस्टिक को, उसको उतारने के हवाले से है, यानी कि इसको हम किस तरीके से उतार सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। वैसलीन हर घर में मौजूद होती है, तो वैसलीन आपने थोड़ी सी लेनी है और लिपस्टिक के ऊपर आपने इसको लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से। इसको लगाने से क्या होगा कि आपकी लिपस्टिक जो है ना बहुत आसानी के साथ, ये देखिए आपके सामने मैं उतर जाएगी। वैसलीन लगाने के बाद आपने टिश्यू के साथ इसको साफ कर लेना है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ आपकी लिपस्टिक उतर जाएगी और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये जो है ना उन माओं के लिए है जो उनको सफ़र में जाना पड़ता है और ये ब्रूफिन और खांसी वगैरह का शरबत लाजमी साथ लेके जाने पड़ते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपको खाने पीने वाली चीज़ भी लेके जाना चाहें तो तब भी आप इस तरीके से आप ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों बोतलों को एक ही शॉपर में डालें तो ये आपस में टकराती रहेंगी और कभी कभी तो ये टकरा कर टूट भी जाती हैं। तो आज जो तरीका शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है, जिसको करने से आपकी बोतलें कभी भी आपस में नहीं टकराएंगी। तो करना आपने क्या है कि आपने शॉपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एक आपने शीशी को इस साइड पे डाल लेना है और एक को दूसरी साइड पे। अभी मैं आपको गिरा लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये जो है ना बिल्कुल भी आपस में नहीं टकराएंगी और बड़ी हुई भी और खूबसूरत और ऑर्गेनाइज लगेंगी। क्योंकि जब हमने कहीं जाना होता है तो कितने ज़्यादा शॉपर जो है ना वो हमें उठाने पड़ जाते हैं। तो ये देखें इस तरीके से इसको गिरा लगा देंगे और ये देखें ये दोनों बिल्कुल अब अलग-अलग रहेंगी, बिल्कुल भी आपस में नहीं टकराएंगी और ना ही एक दूसरे के साथ लगेंगी। तो है ना ये भी कमाल की टिप और मज़ेदार सी, क्योंकि इससे आपकी जो है ना काफ़ी हद तक पैसे की भी बचत होगी और आपकी चीज़ें भी जो है ना वो ऑर्गेनाइज लगेंगी। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह की छुरी को लेकर है। अक्सर औकात इनकी धार जो है ना वो यानी कि काम करना छोड़ जाती है, तो ऐसे में हम बार बार बाजार के चक्कर तो नहीं लगा सकते ना। तो उसके लिए ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिसको करने से आपकी छुरी की धार बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी। तो करना आपने क्या है कि एक कप लें और उसको उल्टा करके रख लें और उसके ऊपर जब आप इस तरीके से छुरी को फेरेंगे तो इसकी धार इतनी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाएगी और आपको बार बार चक्कर लगाने या बार बार इस परेशानी में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी सब्ज़ी जो है वो मिनटों में कट जाएगी। क्योंकि छुरी तेज़ हो तो फिर सब्ज़ी वगैरह काटने का भी मज़ा आता है। अगर छुरी सही तरीके से वर्क ना करे फिर परेशानी सी लगती है कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने इस तरीके से गिलास को उल्टा करें और इसके ऊपर छुरी को इस तरीके से तकरीबन 5 से 7 दफ़ा घुमाएं तो आप खुद ही वाजिया फ़र्क देखेंगे कि किस तरीके से आपकी छुरी तेज़ हो गई है। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है चाय की पत्ती को लेकर है। अक्सर औकात चाय की पत्ती में मिलावट होती है, तो इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी चाय की पत्ती जो है वो असल है या नकल है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि हाथ पे थोड़ी सी चाय की पत्ती डालें और थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालकर इसको रब करें। तो जैसे ही आप रब करेंगे अगर तो आपकी पत्ती में मिलावट होगी यानी कि कलर वगैरह मिलाया हुआ होगा तो सुर्ख सा कलर आपके हाथ के साथ लग जाएगा। अगर आपकी चाय की पत्ती में मिलावट नहीं होगी तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ के ऊपर बिल्कुल भी जो है ना वो कलर नहीं आया चाय की पत्ती का। तो ये देखिए इसका मतलब है कि ये चाय की पत्ती असल है। अगर इसका रंग मेरे हाथ पे लग जाता तो फिर इसकी यानी कि चाय की पत्ती में मिलावट होनी थी। तो इस तरीके से आप भी चाय की पत्ती को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना ये देखिए जिस तरह शादियों का मौसम आ गया है, फैंसी सूट जो होते हैं ना उनको हम लाजमी हमारी कोशिश होती है कि 2 से 3 दफ़ा पहन लें फिर ही इसको धोएं। क्योंकि जब हम इसको धो लेते हैं तो फिर वैसी रेशमी सूटों की जो है ना शाइनिंग नहीं रहती। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक छन्नी के अंदर आपने मीठा सोडा डाल लेना है 1 चम्मच फुल भर के और इस तरीके से पूरे सूट के ऊपर फैला लेना है चाय की छन्नी के साथ। इससे क्या होगा कि जो भी बैड स्मेल या पसीने वगैरह की स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका सूट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने दूसरी दफ़ा पहना हुआ है। और इस तरीके से करके आप 2-3 दफ़ा सूट को यूज़ कर सकती हैं। यूज़ करने के बाद आप जो है ना इसको फिर यानी कि जब आप चाहें तो आप फिर इसको वॉश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से डालने के बाद कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर दें तो आप खुद नोट करेंगे कि आपके सूट में से पसीने की स्मेल जो है वो गायब हो चुकी है।
तो चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जूतों को लेकर है। बाजार से जब हम बच्चों के न्यू शूज़ लेके आते हैं तो ये अक्सर औकात पीछे वाली साइड से बच्चों के ना यानी कि लगते हैं शूज़ जो है ना पाँव के ऊपर। तो इसके लिए बेहतरीन टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिसको करने से आपके बच्चों के जूतों में यानी कि जूता पाँव में नहीं लगेगा और वो बहुत ईजी महसूस करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से आपने एक पैड ले लेना है और उसको आपने इसकी साइडें कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरीके से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके साथ जो है चिपकने की सलाहियत होती है, इसके साथ यानी कि वो लगी हुई होती है गम सी, जिससे ये बहुत बेहतरीन तरीके से जूते के अंदर चिपक जाती है। रखने के लिए तो हम रुई वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन रुई क्या होती है कि जब बच्चे पहनते हैं तो वो यानी कि अपनी जगह से सिरक जाती है, तो जिससे कि जो है ना बच्चों फिर उनको नहीं इतना होता कि हम इनको सेट कर लें। तो अगर हम ये लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट भी होंगे और आपके बच्चे के पाँव में भी बिल्कुल भी जूता नहीं लगेगा। बच्चे क्या बड़े भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने कोई चीज़ लगाई हुई है या नहीं। तो ये देखें जी इस तरीके से आप शूज़ के अंदर इसको लगा लें और इससे ये कभी भी आपके बच्चे के पाँव को नहीं काटेगी और बहुत बच्चे पहनकर ईजी महसूस करेंगे। तो ये देखें है ना, ये भी कमाल की टिप। तो ये देखें इस तरीके से आप भी किया करें। जब न्यू शूज़ लेके आएँ तो अगर बच्चों के काटते हो यानी कि जूते पाँव में, तो फिर इस तरीके से आप लगा दें, इससे बच्चे जो है ना बहुत अच्छे तरीके। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग है। ये देखें मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अक्सर इस तरीके से निशान से पड़ जाते हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं, और जब हम इसको किसी साफ़ करने की कोशिश करें तो इनमें निशान वगैरह पड़ जाते हैं। ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाला तरीका है। आपने करना क्या है कि एक आलू लें और इसको दरमियान में से कट कर लें। ये देखें, इसको कट करने के बाद आप इसको इसकी स्क्रीन के ऊपर जब अच्छे तरीके से फेरेंगे तो इस पर जितने भी दाग धब्बे वगैरह होंगे, और अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन शाइनिंग भी नहीं दे रही तो बहुत ज़बरदस्त सी शाइनिंग भी इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर आप लगा लें। इसी तरीके से आप लोग LCD या फिर ऐनक वगैरह का शीशा भी साफ़ कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि साफ़ नीट एंड क्लीन हो जाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से लगाने के बाद फिर आप इसको टिश्यू की मदद या किसी साफ़ कपड़े की मदद से साफ़ कर दें। तो ये देखें जी आपके सामने है कि किस तरीके से इसकी शाइनिंग आना शुरू हो गई है मोबाइल में। ये देखें जी, तो ये देखें है ना, ये भी कमाल की और ज़बरदस्त सी टिप। एक आलू के साथ हमने मोबाइल को किस तरीके से नीट एंड क्लीन बना लिया है। तो चलें जी देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी ये जो है ना, ये बहुत ही वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था यूट्यूब के ऊपर के मोबाइल को चार्ज करें एक आलू के साथ। तो मैंने कहा कि मैं आपको इसका रिव्यू शेयर करती हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है, ये वर्क करता भी है या नहीं। तो इसके लिए मैंने फिर वीडियो बनाई है कि ये देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल भी चार्ज होता है या नहीं सिर्फ एक आलू की मदद से। तो ये देखिए जी चार्जर की वायर मैंने लगा दी है। अब हम एक आलू लेंगे और उसको दरमियान से कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो कट करने के बाद अब हम इसके ऊपर चार्जर की पिन लगाएंगे और देखते हैं कि जी हमारा मोबाइल चार्ज होता है या नहीं होता। ये देखें अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं शुरू हुआ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये फेक ही तरीका है जो कि यूट्यूब पे जिसने धूम मचाई हुई है। पता नहीं किस तरीके से ये चार्ज होता होगा, बल्कि होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी मैं इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये 100% वर्क करने वाला है भी या नहीं है। तो ये देखिए, अगर मेरी तमाम टिप्स में से कोई भी टिप आपको यूज़फुल लगी है और आपके फ़ायदे की है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है। और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।